हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 199 है। इसमें 50 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का वीडियो खास है क्योंकि आज का वीडियो जो है बायोलॉजी स्पेशल है। इसमें बायोलॉजी से सिलेक्टेड 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिया हूँ। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आपका शो हो रहा है। इसमें पूछा गया जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आर मार्क कर लिए, रिपीटेड होता है एग्जाम में अक्सर। तो देखिए, जीव विज्ञान का पिता या बायोलॉजी फादर या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का भौतिक आधार है। इनमें जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या होता है? तो देखिए, जीव विज्ञान का जो भौतिक आधार होता है, देखिए 4 ऑप्शन है। पहले तो कोशिश कीजिए आप अपना आंसर देने का। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो ये आंसर देखिए, अपना आंसर से मैच कीजिए। तो जीव द्रव्य होता है या ऑर्गेनिज्म होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड। तो देखिए, इसका जो पता लगाया था, कोशिका सर्वप्रथम पता लगाया था, ये लगाया था रॉबर्ट हुक। कौन लगाया था? रॉबर्ट हुक लगाया था कोशिका का पहला पता, यानी कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड इसके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर है, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? जो कोशिका है इसका शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को आपका कोशिका का पावर हाउस या शक्ति केंद्र कहा जाता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? या एनिमल प्लांट सेल, ठीक है ना, एनिमल प्लांट सेल को जो है प्लांट सेल से अलग करती है। तो इनमें से कौन सा रचना है? तो ये रचना है दोस्तों आपका जो आपका कोशिका भित्ति होती है, पर्णहरित होती है और सेंट्रीओल होती है। ये तीनों मिलके अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 6 नंबर में दोस्तों कि किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकाओं को आत्महत्या का थैली कहा जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपको याद करते जाना है। किस कोशिकाओं को आत्महत्या का थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल इंग्लिश में कहते हैं का पता किसने लगाया था? यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसका पता किसने लगाया था? तो इसका जो पता लगाया था दोस्तों, ये लगाया था आपका वाटसन एवं क्रिक। कौन लगाया था? वाटसन एवं क्रिक, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? जो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए इसका प्रमुख कार्य पूछा गया है। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है ये होता है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। क्या होता है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन होता है डीएनए का प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य कहे। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 9 नंबर में पूछा गया है, आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जो आरएनए है ये कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों आरएनए जो पाया जाता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में आपका आरएनए पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 10 नंबर में, आनुवांशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है आपका मेंडल को। इसका पूरा नाम है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है जॉर्ज मेंडल है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉर्ज मेंडल जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है 11 नंबर का क्वेश्चन में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, देखिए कभी कभी ये पूछने का इसका जो यहाँ पे टाइप अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे 46 होता है। कितना होता है? 46। अगर दोस्तों पेयर में पूछा जाए यानी जोड़ा में पूछा जाए तो आपको यहाँ पे 23 जोड़ा करना है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है ना। कभी कभी ये 23 जोड़ा भी ऑप्शन में दिया रह सकता है, तो आपके 23 टिक करना है। लेकिन फिलहाल जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है तो सिंगल में लिखा हुआ है, तो 46 होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है दोस्तों कि मनुष्य में होने वाला आनुवांशिक रोग कौन से हैं? जो आनुवांशिक रोग है ये कौन सा रोग है? देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे। वर्णांधता, ये भी मनुष्य में जो है आनुवांशिकी रोग है, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंडनेस कहते हैं। हीमोफीलिया, जो ये भी आपका आनुवांशिक रोग के श्रेणी में आता है, इसको इंग्लिश में हीमोफीलिया ही कहते हैं। सी में है टर्नर सिंड्रोम, ये भी आपका आनुवांशिक रोग है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, इनमें सभी। बढ़ते हैं 13 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, लड़का पैदा होगा जब। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है अक्सर एग्जाम में फंसाता है, लड़का पैदा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको जो राइट आंसर देना है बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता है पुरुष का जो है एक्स गुणसूत्र और महिला का वाई, ये दोनों मिलके जब मिल जाएगा तो मिलन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में लड़का पैदा होता है, ठीक है ना, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई कहाँ पे है? तो ये आपका सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सी ऑप्शन देना है। और ये भी क्वेश्चन पिछले ईयर में बहुतों बार पूछ चुका है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। जो हीमोफीलिया रोग है इसमें जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, जो पर्सन ग्रस्त होता है, उसे क्या कैसे पता चलता है? तो देखिए रक्त का बहना बंद नहीं होता है। क्या होता है? रक्त का बहना बंद नहीं होता है, जिसे हीमोफीलिया रोग से पीड़ित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर आप जो है कोई किसी भी ऑप्शन पे डाउट है तो अपना ऑप्शन क्वेश्चन के सहित कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें आपको सत्य ढूंढना है जीन के बारे में। तो देखिए जीन के बारे में अगर एक एक को पढ़ना पड़ेगा इस तरह के ऑप्शन को। यह डीएनए की एक आनुवांशिक क्रिया इकाई है, ये बिल्कुल सही है। यह आनुवांशिकी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? सिंथेसिस जो है आपका, ये किसने किया था कृत्रिम संश्लेषण जीन का? तो ये किया था सबसे पहले जो किया था दोस्तों, ये किया था हरगोविंद खुराना। ये अपने भारतीय मूल के वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना जी, तो इन्होंने ही किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना पीवीआई है दोस्तों कि एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि ये जो भारतीय मूल के हैं वैज्ञानिक है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो किया था, ये किया था हरगोविंद खुराना जी ने। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 17 नंबर में पूछा गया है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी ये सिद्धांत किसने दिया था? सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत जो दिया था दोस्तों, ये दिया था चार्ल्स डार्विन। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं इसमें बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 18 नंबर में दोस्तों, अनुवांशिक या जेनेटिक प्लांट चॉइस, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? जेनेटिक प्लांट चॉइस, तो कौन सा पौधे का जो है इन्होंने चयन किया था? तो ये किया था मटर का। किसका? मटर का। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है मटर यानी पीच। बढ़ते हैं आपका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का पूछा है, एक वर्णार्ध व्यक्ति में किस रंग का पहचान नहीं होती है? जो वर्णार्ध व्यक्ति जिसको यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, वो क्या पहचान नहीं कर पाता है? तो देखिए दोस्तों, वो जो पहचान नहीं कर पाता है वो है आपका लाल व हरा। लाल व हरा जो है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है,
वो नहीं पहचान कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, किस संघ के जंतु को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? किस संघ के जंतु को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ जो है जीव स्तर पर गठित जंतु है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियरिटी में सुधार किया हूँ आप लोग को, जिस टाइप से स्क्रीन पे यहाँ पे लिखता हूँ, तो शायद आई होप कि आपको कम रिजोल्यूशन में भी वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ब्लैक पर व्हाइट कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, और जो आपका मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो से कर रहा हूँ। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा कि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 21 नंबर में, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लांट जगत, ये जो आपका वर्गीकरण होता है बायोलॉजी से, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जगत अमीबा युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया आपका प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया। डी ऑप्शन सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आज जो मैं 50 क्वेश्चन आंसर ये पीडीएफ में टाइप किया हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ 22 नंबर का क्वेश्चन है कि मेढक में शोषण किस अंग के द्वारा होता है? जो मेढक होता है, ठीक है, उसमें शोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका त्वचा के द्वारा, क्लोम के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। कुल मिला के कहें तो इन ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा, इनमें तीनों सही है, तो यहाँ से हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी है? ये रियल फिश यानी वास्तविक मछली इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इनमें जो अगर ऑप्शन को ढूंढेंगे तो ये जो हिप्पोकैम्पस है ये रियल मछली है, बाकी सारे ये आपका काल्पनिक मछली है, ठीक है ना। आपको यहाँ से याद रखना है हिप्पोकैम्पस। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मेढक किस वर्ग का जंतु है? जो मेढक है ये किस वर्ग का जंतु है? तो देखिए जो मेढक होता है ये आपका एम्फीबिया होता है। क्या होता है? ये एम्फीबिया में आता है, यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही है, एम्फीबिया वर्ग में आता है मेढक, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? यानी मेमल्स जो होता है उसके जो हृदय होता है, ठीक है, कितने कोष्ठक का होता है? तो ये 4 कोष्ठक का होता है। जैसे हम मानव हैं, हमारा हृदय कितने कोष्ठक का है? 4 कोष्ठक का है, और मेढक के 3 होता है। इसी तरह से हर प्राणी का अलग अलग होता है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, स्तनधारी वर्ग यानी मेमेलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु का पाया जाता है? यहाँ पे आर मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, सबसे अधिक जो तापमान होता है मेमल्स में किस प्राणी का होता है? तो ये होता है बकरी का, ठीक है ना। लगभग में इसका जो है 39 डिग्री सेल्सियस में होता है तापमान, इसका नॉर्मल तापमान जो होता है बकरी का, और हम मानव में कितना होता है? 37 डिग्री के आसपास होता है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपका 27 नंबर में, मछलियों को किस अंग से सांस लेती है? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये लेती है गिल के द्वारा। किसके द्वारा? गिल के द्वारा, यानी फेफड़े के द्वारा ये सांस लेती है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर में पूछा है, सबसे बड़ा स्तनधारी का क्या नाम है? सबसे बड़ा स्तनधारी इनमें से के क्या नाम है? तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है ये है आपका ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। अगर स्थल पे पूछे दोस्तों तो ये तो ज़्यादातर पानी में रहता है, लेकिन यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर स्थल पे पूछेगा तो सबसे बड़ा हाथी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये जल स्थल का कोई बात नहीं है, तो स्तनधारी में आपका ब्लू व्हेल होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड
विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है? तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है क्या होता है? तो दोस्तों कशेरुक जंतु का सबसे जो कठोर भाग होता है ये एनिमल होता है। क्या होता है? एनिमल होता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? जो व्हेल होता है उसमें श्वसन किस अंग से होता है? तो इसमें फेफड़ा से होता है। किससे होता है? फेफड़ा से होता है, जिसको इंग्लिश में लंग कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन सही है 32 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको रखा गया है दोस्तों प्राइमेट्स के। किस में? प्राइमेट्स में रखा गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्राइमेट्स, ठीक है ना, ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर का, उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? उत्तकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है उत्तकों से संबंधित विज्ञान को। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, कोशिका के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है इनमें से? तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कहा जाता है ये कहा जाता है उत्तक। किसको? उत्तक को। यानी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तक है इनको कोशिका के समूह का सेल कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 35 नंबर में, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है? यानी रिप्रोडक्टिबिलिटी जो है किस उत्तकों में सर्वाधिक होती है? तो जो ये उपकला उत्तक है या इपिथेलियम है, इसमें सबसे ज़्यादा पुनरुत्पादन क्षमता होती है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है? शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है। इनमें से कौन सा नियंत्रित करने वाला उत्तक है ये आपको बताना है। तो सबसे शरीर में जो ये आपका ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है ये होता है आपका तंत्रिका में। किस में होता है? तंत्रिका तंत्र जो होता है ये नियंत्रित करने वाला है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर में पूछा गया है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जो है रक्त है ये किस प्रकार का उत्तक है? रक्त आपका संयोजी उत्तक की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन सही है। इंग्लिश में देखिए कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन कभी कभी जो है ना इंग्लिश में दे दिया जाता है, तो आपको इंग्लिश भी साथ के साथ मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूँ कनेक्टिव टिश्यू। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 38 में, आरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? जो आरेखित पेशी उत्तक है कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो पाया जाता है ये आमाशय में पाया जाता है। किस में? एस्टोमैक यानी आमाशय में पाया जाता है। तो इंग्लिश में साथ साथ ऑप्शन में दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एस्टोमैक कहते हैं, तो आपको ऑप्शन फटाक से एग्जाम में आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, संयोजी उत्तक के उदाहरण है यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपको ध्यान से ऑप्शन करना है। तो कनेक्टिव जो टिश्यू होता है ये लिम्फ भी होता है, हड्डी भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव यानी ये सभी। ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील उत्तक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा जाना जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पेशी उत्तक को। किसको कहा जाता है? पेशी उत्तक को कहा जाता है। मसल्स टिश्यू को कहा जाता है क्या? संकुचनशील उत्तक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं? चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं? तो दोस्तों ये कहा जाता है तंत्रिका को। किसको कहा जाता है? तंत्रिका को चेतना उत्तक कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है ये किस में पाया जाता है?
यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है ये लाल रक्त कण यानी आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल रक्त कण और आरबीसी इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, इसमें पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 43 नंबर में, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो जो दोस्तों इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसी को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं 44 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है ये आपका 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। अगर बच्चों में पूछा जाए दोस्तों तो बच्चों में ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है आपको। 270 से बच्चों में 300 तक होती है। जैसे जैसे वयस्क होता है उनमें हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों वाला। ज़्यादातर केस में आपका ऑप्शन में 270 दिया रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। 270 से 300 तक होती है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। जो भोजन में उपस्थित शर्करा है इसको माल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है? तो ये बदलता है टाइलिन। कौन बदलता है? टाइलिन बदलता, जो कि आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 47 नंबर में, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पूछा गया है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इंग्लिश में इसे लीवर कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 48 में, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से जो होने वाला इनमें से रोग है ये है आपका डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो इनमें जो दोस्तों आपका कौन सा है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ये सबसे त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? गैस एक्सचेंज जो होता है ये शरीर में किस अंग में होता है? तो इसका जो विनिमय होता है ये होता है फेफड़ा में। किस में होता है? फेफड़ा में होता है, लंग्स में। थैंक्स दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको याद या कहे तो आप पहले देख चुके होंगे, तो आपका रिपीट हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।